मोता सिंह पब्लिक स्कूल है, नीचे कर भाई मेरे उस स्कूल के अंदर एक बच्ची नर्सरी क्लास के अंदर उसका एडमिशन हुआ। दूसरे दिन वो स्कूल में पहुंची और जब घर गई तो उसने बताया कि उसके साथ बलात्कार हुआ। बच्ची ने बाद में आइडेंटिफाई करा कि उसी स्कूल के एक सीनियर मुलाजिम ललित कुमार ने उनके साथ हम लोग पिछले कुछ दिनों से एलजी साहब से मिलने का समय मांग रहे हैं। मिलने का समय हम इसलिए मांग रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के ही एसएचओ और दिल्ली पुलिस के ही डीसीपी दर्दे भास्कर, इन दोनों के ऊपर लड़की की मां ने आरोप लगाया कि वो दोनों पीड़िता की मां को यानी कि उसके पेरेंट्स को धमका रहे हैं। पूरे दिन उनको थाने में बिठा के परेशान किया जा रहा है और पुलिस का रवैया इस तरीके से है जैसे कि पीड़ित जो है वो एक्यूज्ड है, तो विक्टिम के साथ एक्यूज जैसा बर्ताव किया जा रहा है। और एक ऐसा लचर केस बनाया गया बलात्कार के मामले में जिसमें 5 दिन के अंदर कोर्ट से जमानत हो गई पॉक्सो की। तो हमने एसीपी साहब से सिर्फ ये कहा है कि हमारी बहुत सारी महिला पार्षद यहाँ पे आई हैं, बहुत सारे पुरुष पार्षद भी आए हुए हैं मगर महिला पार्षद ज्यादा आई हैं और आसपास के इलाके की भी पार्षद आई हैं, चाहे वो मोती नगर हो, चाहे वो हरिनगर हो, चाहे वो तिलक नगर हो, चाहे वो जनकपुरी हो, और दूर दूर की पार्षद भी आई हैं। चांदनी चौक से भी आए हैं, बल्ली महाराज से भी आए हैं, सीलमपुर से भी आए हैं। तो एलजी साहब से हमने सिर्फ ये कहा है कि भाई हमें आप समय दे दीजिए। 2 दिन पहले हमने चिट्ठी लिखी एलजी साहब को, उनका कोई जवाब आया नहीं है। मामला जरूरी है। कल मैंने एलजी साहब के यहाँ फोन भी किया, उन्होंने कहा हम बताते हैं, मगर उसके बाद उन्होंने बताया नहीं। तो हम मिलने आए, हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं करने आए, ना हम कोई नारेबाजी करने आए, ना हम कोई प्ले कार्ड और होर्डिंग लाए हैं। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि भाई आपको दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह मिलती है, आप इस ऐशो आराम में जो रहते हैं वो हमारे टैक्स का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। जिस गाड़ी में आप घूमते हैं वो जनता के टैक्स के पैसे से है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं नहीं मिलूंगा। आप आज नहीं तो कल मिलिए, कल नहीं तो परसों मिलिए। हमने पहले भी कई मामलों में कहा है वो मिलना नहीं चाहते। तो आज हम एलजी साहब से मिल के जाएंगे और एलजी साहब जब भी कहें, अभी 1 बजे आए, हम ऐसा नहीं कह रहे अभी मिल ले, 2 बजे मिल ले, 3 बजे मिल ले, 5 बजे मिल ले। अपने सारे जो भी उनके अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, कभी छोले भटूरे खाते हैं, कभी जलेबी खाते हैं, वो सब खा पी के मिल ले, 8 बजे मिल ले। हम यहीं पे हैं। जब भी उनकी वो सारी की सारी रीलें पूरी हो जाएं खाने पीने की, तो हम उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। और आप मीडिया के बंधुओं से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों के बच्चे भी स्कूलों में ही जाते हैं। अगर इस आवाज को दबाया जा रहा है तो इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि इस स्कूल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताओं का स्टेक है। अभी अभी कुछ हफ्तों पहले ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने इस स्कूल की 500 करोड़ की संपत्ति के अंदर बड़ी हिस्सेदारी डाली है। इस स्कूल के पास 3 बड़ी बड़ी जमीनें हैं। 7.5 एकड़ पश्चिम विहार में है, 2.5 एकड़ जनकपुरी में है और 500 गज अलग है। तो करीब करीब स्कूल की संपत्ति, जमीन भी देखें तो 500 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें एक बड़ा स्टेक बीजेपी के बहुत बड़े नेताओं ने डाला है। और हम बार बार कह रहे हैं कि आशीष सूद तो शिक्षा मंत्री है, वो क्यों नहीं बता रहे कि किस नेता ने इसके अंदर जो है अपना स्टेक डाला है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बता रही, सरकार को तो मालूम है। जैसे ही ट्रस्ट के अंदर जो ये MSSS मोता सिंह स्कूल का ट्रस्ट है, इसमें पुराने ट्रस्टियों को रिजाइन कराया गया है, नए ट्रस्टियों को लाया गया है, उसकी जानकारी सरकार को दी गई है, क्योंकि सरकार को जानकारी देनी ही पड़ती है।
तो सरकार को तो मालूम है किन लोगों के हाथों में ये स्कूल आ गया है और किस वजह से पुलिस के ऊपर दबाव है। हम ये चाहते हैं सरकार यानी कि मुख्यमंत्री मंत्री इसके बारे में जनता को। सौरभ जी, इस मामले में एलजी साहब से मिलकर क्या डिमांड रखना चाह रहे हैं आप इस पूरे मामले? हमारी 3 डिमांड है। पहला, डीसीपी साहब के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि मां ने खुद कहा है और कई बार कहा है कि उन्होंने उनको धमकाया। एसएचओ साहब के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि उनके ऊपर भी ये इल्जाम है कि उन्होंने पेरेंट्स को पूरे पूरे दिन बिठाया और हैरेस किया। और तीसरा, इस मामले के अंदर स्कूल प्रशासन के ऊपर कार्रवाई हो और सरकार बताए कि किन नेताओं ने इस स्कूल को खरीदा है, इसको छिपाए नहीं। 3 हमारी मांगे। अब तो दिल्ली में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, एलजी भी नहीं है। अब सब कुछ, अब जो है दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री से लेकर आरडब्ल्यूए का प्रधान भी बीजेपी का है। ये कुछ दिनों में क्लास मॉनिटर भी बीजेपी का बनवाया करेंगे। ये कहेंगे कि क्लास मॉनिटर भी किसी का नहीं बनेगा। मैं बता रहा हूँ ये होगा। अभी तक आरडब्ल्यूए तक पहुंचे हैं लोग। अभी आरडब्ल्यूए के अंदर मंत्री, विधायक और पार्षद जो है डराते धमकाते हैं कि नहीं इसको नहीं, इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ, तो बीजेपी के लोगों को बनवा रहे। तो अभी ऊपर से नीचे तक जो है बीजेपी है और तब भी आपके सामने है कि क्या हो रहा है।